आप सुन रहे हैं लाइफ ऑफ आइकॉन्स, जहां हम किताबों को नहीं, आपकी जिंदगी को बदलते हैं। आज की यह ऑडियो बुक एक ऐसी सच्चाई को खोलने वाली है जो स्कूल, कॉलेज और डॉक्टर भी हमें पूरी तरह नहीं बताते। इस किताब का नाम है माइंड एंड बॉडी, मेंटल स्टेट्स एंड फिजिकल कंडीशंस और लेखक हैं विलियम वॉकर एटकिंसन। यह किताब एक सीधा सा लेकिन गहरा सच बताती है। आपका शरीर वैसा ही बनता है जैसा आपका मन आदेश देता है। अध्याय 1, इंसान दो नहीं, एक सिस्टम है। हम हमेशा सोचते हैं मन अलग है और शरीर अलग है, लेकिन लेखक कहते हैं मन और शरीर अलग नहीं हैं। वे एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। आपके दिमाग में उठने वाला हर ख्याल आपके शरीर की हर एक सेल तक सिग्नल भेजता है। जब आप डरते हैं, आपका दिल तेज धड़कता है, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन ने आदेश दिया। अध्याय 2, बीमारी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आपने देखा होगा, कभी कभी सिर्फ डर से बुखार आ जाता है, कभी एग्जाम के स्ट्रेस से पेट खराब हो जाता है। एटकिंसन लिखते हैं, डिजीज डज नॉट बिगिन इन द बॉडी, इट बिगिंस इन द माइंड। लगातार चिंता करने वाले लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। लगातार गुस्सा करने वाले लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है। अध्याय 3, थॉट की पावर। हर थॉट वाइब्रेशन है। आप जो सोचते हो वो आपके शरीर में केमिकल रिएक्शंस पैदा करता है। खुशी डोपामाइन रिलीज, डर कोर्टिसोल रिलीज, प्यार ऑक्सीटोसिन रिलीज। मतलब साफ है, आपका माइंड आपका लैबोरेटरी है। अध्याय 4, डर, सबसे खतरनाक मानसिक बीमारी। डर असल में बाहर की चीज नहीं है। डर सिर्फ एक मेंटल स्टेट है। आदमी कल्पना में ही हार जाता है। भविष्य की चिंता, बचपन का ट्रॉमा, फेलियर का डर, ये सब मिलकर शरीर को इंटरनली डिस्ट्रॉय करते हैं। अध्याय 5, एटकिंसन का ट्रूथ फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सोच, भावना, शरीर, परिणाम। आप जैसी सोच क्रिएट करोगे, वैसी फीलिंग पैदा होगी, वैसा शरीर रिस्पॉन्ड करेगा और वैसी आपकी लाइफ होगी। अध्याय 6, जब मन बीमार होता है तब शरीर भी टूटने लगता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ शरीर बीमार होता है, लेकिन सच्चाई ये है, असली बीमारी पहले मन में जन्म लेती है। जब इंसान लगातार दुखी रहता है तो उसका शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। डिप्रेशन सिर्फ एक भावना नहीं, वो शरीर की कोशिकाओं पर भी असर डालता है। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं, नींद खराब हो जाती है, पाचन कमजोर हो जाता है। ये सब माइंड के कारण होता है। अध्याय 7, नेगेटिव थॉट्स, स्लो पॉइजन। नकारात्मक सोच, धीमा जहर। अगर आप रोज सोचते हो मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो शरीर इन शब्दों को सच मान लेता है। आप खुद को मेंटली डिफीट कर देते हो। अध्याय 8, शरीर सच में आपकी बात सुनता है। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी सही है। आप जब डरते हो तो शरीर केमिकल्स छोड़ता है। आप जब खुश होते हो तो शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। यानी आपका शरीर आपके दिमाग का सर्वेंट है। अध्याय 9, बीमारी केवल कीटाणु नहीं है। डॉक्टर हमें बताते हैं रोग बैक्टीरिया और वायरसेस से होते हैं, लेकिन एटकिंसन कहते हैं यह केवल आधा ट्रूथ है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जर्म्स भी आपको कुछ नहीं कर सकते। और इम्यूनिटी किससे बनती है? आपकी मेंटल कंडीशन से। अध्याय 10, वरी, सबसे खतरनाक बीमारी। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो बिना दर्द के मारती है, क्योंकि चिंता स्लीप खराब करती है, चिंता एपेटाइट कम करती है, चिंता हार्ट को कमजोर करती है। एटकिंसन लिखते हैं, वरी इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल सुइसाइड।
अध्याय 11 डर और बीमारी का गहरा रिश्ता। डर सिर्फ एक इमोशन नहीं है। डर एक स्लो किलर है। जब इंसान लगातार डर में जीता है तो उसका शरीर हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। मतलब साफ है, दिल तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है, मसल्स टाइट रहने लगते हैं और यही धीरे धीरे बीमारी को जन्म देता है। अध्याय 12 एंगर, अंदर ही अंदर जलना। गुस्सा बाहर दिखता है लेकिन जलन अंदर होती है। एटकिंसन बताते हैं, लगातार क्रोध करने वाले लोगों को लिवर की समस्या, ब्लड प्रेशर और पेट के रोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि गुस्सा आपकी बॉडी के अंदर एसिड पैदा करता है। अध्याय 13 माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होता है। आपका माइंड एक टेप रिकॉर्डर जैसा है। आप जो बार बार सोचते हो वो परमानेंट रिकॉर्डिंग बन जाती है। बचपन में सुनी गई बातें, तू कुछ नहीं है, तू कमजोर है, तू नंबर 1 लूजर है, वही बाद में बिलीफ सिस्टम बन जाती हैं। अध्याय 14 हीलिंग पावर ऑफ थॉट। आपके थॉट्स केवल डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो हील भी करते हैं। जब आप खुद से कहते हो, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करता है। ये प्लेसबो इफेक्ट जैसा नहीं, ये माइंड बॉडी कनेक्शन का रियल साइंस है। अध्याय 15 बीमारी में सबसे बड़ी गलती। जब इंसान बीमार होता है वो दवाइयों से पहले डर खा लेता है। क्या मुझे कुछ सीरियस तो नहीं, कहीं ये डेंजरस तो नहीं। यह डर बीमारी से ज्यादा नुकसान करता है। अध्याय 16 कैसे नेगेटिव इमोशंस शरीर को डिस्ट्रॉय करते हैं। हर इमोशन का एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब आप चिड़चिड़े रहते हो, नर्वस सिस्टम वीक, जलन रखते हो, ब्लड सर्कुलेशन खराब, एनवी में रहते हो, पेट और दिल पर असर। आपका बॉडी साइंस है, ये इमोशंस को कमांड समझता है। अध्याय 17 सबकॉन्शियस माइंड, छुपा हुआ डॉक्टर। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का सबसे बड़ा हीलर है। वो 24 घंटे बिना रुके काम करता है। दिल को धड़काना, खून को बहाना, सेल्स को रिपेयर करना। लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड उसमें फियर डालता रहे तो वो गलत प्रोग्राम चला देता है। अध्याय 18 एटकिंसन की हीलिंग टेक्निक। लेखक बताते हैं, एक सिंपल एक्सरसाइज, रोज सुबह और रात आंख बंद करो, धीरे गहरी सांस लो और मन में कहो, मेरा माइंड शांत है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं सेफ हूं। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी बॉडी को रिप्रोग्राम करती है। अध्याय 19 साइलेंस थेरेपी। कभी कभी सबसे बड़ी मेडिसिन शांत रहना है। हर दिन 10 मिनट, फोन बंद, आंख बंद, सिर्फ सांस पर ध्यान। यह नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। अध्याय 20 मैन एज अ थिंकिंग मशीन। एटकिंसन कहते हैं, इंसान एक थिंकिंग मशीन है। जैसा डेटा डालोगे वैसा आउटपुट निकलेगा। नेगेटिव इनपुट डिजीज, पॉजिटिव इनपुट हेल्थ। अध्याय 21 आपकी असली ताकत बाहर नहीं अंदर है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सिंपल है। आप कमजोर नहीं हैं, आप पावरलेस नहीं हैं, आप विक्टिम नहीं हैं। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा मेडिसिन है। अध्याय 22 सेल्फ हीलिंग का असली राज। बीमार होना वीकनेस नहीं है, लेकिन बीमार रहना एक चॉइस बन जाता है। जब आप बार बार अपने आप से कहते हो, मैं बीमार हूं, तो शरीर उसी रोल में चला जाता है। लेकिन जब बोलते हो, मैं हील हो रहा हूं, तो शरीर हीलिंग मोड में जाता है। अध्याय 23 डेली मेंटल डाइट। जैसे आप खाने में जंक फूड अवॉइड करते हो, वैसे ही दिमाग में जंक थॉट्स भी अवॉइड करो। आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो सोच रहे हो, वही आपकी इनर हेल्थ बना रहा है। अध्याय 24 एटकिंसन का अंतिम सत्य। चेंज योर माइंड एंड यू चेंज योर बॉडी। आपका भविष्य डॉक्टरों से नहीं,
आपकी थॉट्स से तय होता है। आपका शरीर गुलाम है आपके माइंड का। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक्स के लिए लाइफ ऑफ आइकॉन्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम नॉलेज नहीं देते, हम ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं।